आरजेडी का डेटा लीक हो गया है। खबर है कि 4 लाख एक्टिव नेताओं का डेटा यहां पर लीक हुआ है। डेटा लीक होने के बाद अब मामले की जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आरजेडी को इस बात की भनक तब लगी जब पटना, समस्तीपुर, भागलपुर, आरा, अररिया समेत अन्य जिलों से आरजेडी नेतृत्व को उसके नेताओं से लगातार ये शिकायत मिल रही है। उन्हें जनसुराज की तरफ से कई बड़े ऑफर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि नेताओं के नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर, राजनीति का कार्यक्षेत्र समेत पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो गया है। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं पटना से बड़ी खबर, जहां आरजेडी का डेटा लीक हो चुका है। 4 लाख एक्टिव नेताओं का डेटा यहां पर लीक हुआ है। पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर लीक कर दिया गया है। तो आरजेडी नेतृत्व को नेताओं से मिल रही है शिकायत। जनसुराज की तरफ से कई बड़े ऑफर आ रहे हैं। ये शिकायत यहां पर मिल रही है। 4 लाख एक्टिव नेताओं के डेटा यहां पर लीक हो चुके हैं। पटना से इस वक्त ये बड़ी खबर, आरजेडी का डेटा लीक हुआ है। तो 4 लाख एक्टिव नेताओं का डेटा यहां पर लीक हुआ है। हालांकि अब जांच किया जा रहा है किसकी साजिश है, इसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जनसुराज की तरफ से कई बड़े ऑफर नेताओं को यहां पर मिल रहे हैं। तो आरजेडी का पूरा पर्सनल यहां पर डेटा जो है वो लीक हो चुका है। तो नेताओं के डेटा यहां पर किसी ने लीक कर दिया है। बड़ी खबर, आरजेडी का कहना है कि डेटा लीक हो गया, उसके नेताओं की डिटेल्स जो है वो लीक कर दी गई और जनसुराज की तरफ से उनके नेताओं को ऑफर किया जा रहा है। रुपेंद्र, क्या आरोप है, कितनी सच्चाई है, क्या आधार है और क्या जानकारी है? देखिए, डाटा जो है वो पूरी तरह से लीक हुआ है, लेकिन आरजेडी के जो नेता हैं वो अभी पूरी तरह से इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आरजेडी के नेता ये सवाल कर रहे हैं कि कह सकता है, लेकिन डाटा पूरी तरह से लीक हुई है और कई शहरों में आज जिस शहर के डाटा लीक हुए हैं, पटना, अररिया की बात की जाए, कई और शहर हैं जहां से अब खास तौर पर वहां के नेता के द्वारा जो नेता हैं उनके द्वारा कहा गया पार्टी कार्यालय में कि हमको जो है जनसुराज की तरफ से ऑफर आ रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि आप मेरे यहाँ आइए। उसके बाद आरजेडी को जब ऐसी शिकायतें कई मिलने लगी तो फिर आरजेडी को शक हुआ और फिर जब आरजेडी ने इसके पीछे तहकीकात करना शुरू किया तो पता चला कि डाटा जो है लीक हो गया है। साफ तौर पर जो वार रूम की बात की जाए तो आरजेडी का वार रूम पहले 5 देश रत्न मार्ग जो पहले डिप्टी सीएम के आवास पर था और तेजस्वी यादव वहीं पर पहले रहते थे, नेता प्रतिपक्ष, और वहां पर वार रूम था, वहां से सारा चीज कार्य किया जा रहा था और जो भी डाटा लीक है वो वहीं से हुआ है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरजेडी के 400 लोगों के जो 4 लाख लोगों के जो डाटा जो लीक हुए हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब देखना है कि आरजेडी इसकी भरपाई कैसे कर रही है। आरजेडी ने अभी से तत्काल जो है वो उस पे गहन जो है जांच शुरू कर दिया है कि कहां से लीक हुआ है, कौन से लोग लीक किए हैं और किस लिए लीक किए हैं। थोड़ी देर के बाद लगभग 1 से 1.5 बजे के बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो भी इस पर जो है अपना बयान दे सकते हैं। जी रुपेंद्र, ये बताइए कि अभी आरजेडी की तरफ से पुख्ता तौर पर ये बताया जा रहा है कि डेटा लीक हुआ है या सिर्फ इस वजह से कि उनके नेताओं को जनसुराज की तरफ से ऑफर मिल रहे हैं, इस वजह से आशंका जाहिर की गई है? देखिए, आरजेडी के कई नेता और जो भी बड़े प्रवक्ता हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए कि अभी ऑन कैमरा हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कहां से पता चला? जब बात होती रही तो उन्होंने कहा हाँ ऐसी बातें हैं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। भले ऑन कैमरा नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो स्वीकार कर चुके हैं। ठीक है रुपेंद्र, तमाम